नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद इंद्र प्रकाश धाबाई के वार्ड 58 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। तो पप्पू है। आपके जो पार्षद है उनका कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया रहा। कोई समस्या लेकर जाते हो सुनाई होती है आपकी? हाँ होती है। लाइटें वगैरह लग रखी है वार्ड में? हाँ जी। काम हो रहा है कुछ? हाँ जी। कचरे की गाड़ी आती है बरोबर? बिल्कुल आती है। समस्या क्या वार्ड में? कोई समस्या नहीं है। प्रेम। कौन सी कॉलोनी में रहते हो? मोती नगर। कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद है उनका? ठीक है। समस्या आपके वार्ड में कोई? नहीं, कोई समस्या नहीं। साफ सफाई रहती है वार्ड में? सही है। कचरे की गाड़ी आती है टाइम पर? आती है कचरे गाड़ी। पार्षद के पास कोई समस्या लेकर जाते हो सुनाई होती है आपकी? कोई समस्या नहीं है। समस्या नहीं है। कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद है उनका? ठीक है सब। कोई समस्या लेकर जाते हो? नहीं, ठीक है, कोई समस्या नहीं। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? नहीं, सब बराबर है हमारे। बढ़िया। वो भी सही है, ये भी सही है। समस्या क्या है आपके बारे में? नहीं, कोई समस्या नहीं है। समस्या नहीं है। कार्यकाल के सर आपके जो पार्षद है उनका? बढ़िया कार्यकाल है, काम भी अच्छा करवा रहे हैं। ये साफ सफाई में भी काफी ध्यान दे रहे हैं। ऐसे कोई काम दाम है वैसे बढ़िया काम करवा रहे हैं। समस्या लेकर जाते सुनवाई होती है आपकी? हाँ बिल्कुल सुनवाई होती है, टाइम टाइम पे सुनवाई होती है। साफ सफाई रहती है? हाँ बिल्कुल साफ सफाई है। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है कुछ अंतर दिखाई दिया? इनमें और उनमें अंतर ये है कि ये जल्दी काम करवा रहे हैं। सबसे बड़ा अंतर ये है कि और वो पहले वाले पार्षद तो टाइम लगता था, अभी वाले पार्षद में जल्दी से जल्दी काम करवाते हैं ये। और काफ़ी चीज़ों पे ध्यान देखें, साफ सफाई में हो गए और नगर निगम की काफ़ी चीज़ें इनमें ध्यान देते हैं। भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम गोकुल यादव। कौन आपके पार्षद? मेरा पार्षद है दाबाई, इंद्र प्रकाश दाबाई। कार्यकाल कैसा रहा उनका? बढ़िया एकदम बढ़िया रहा। बढ़िया कार्यकाल रहा। तो सुनाई होती है? बिल्कुल सुनाई होती है, फोन पे तुरंत सुनाई करता है अगले। साफ सफाई रहती है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास सफाई रहती है। समस्या क्या आपके वार्ड में? कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है कुछ अंतर दिखाई दिया? वो भी बढ़िया था, ये भी बढ़िया है, दोनों बढ़िया है। क्या नाम आपका? मैं महेश शर्मा। आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? जो क्षेत्रीय हमारे पार्षद हैं मिस्टर कपिल दाभाई, उनका कार्यकाल बहुत सराहनीय है। सारी नगर निगम की व्यवस्थाएं, सफाई है, अन्य कार्य है, वो यथा समय बिल्कुल सारी सुविधाएं हमें प्राप्त हो रही है। और समस्या कोई भी लेकर जाते हो पार्षद के पास सुनवाई होती है आपकी? पार्षद बिल्कुल हमारे लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, चाहे समस्या किसी भी प्रकार की हो, इमीडिएटली वो हमारी समस्या का समाधान करते हैं। बिल्कुल साफ सफाई। और हमने इससे पूर्व जो सर्वेक्षण हुआ था सफाई का, उसमें नित्यानगर ए ने अवार्ड भी प्राप्त किया है। देखिए, हम बात करते हैं 2 साल के कार्यकाल को लेकर, कैसा रहा कार्यकाल? कार्यकाल बहुत अच्छा है और निरंतर हमारी कॉलोनी के अंदर, जिसका मैं विकास समिति का अध्यक्ष हूँ, और बहुत ही साफ सफाई और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। क्या काम हुआ आपके वार्ड में? 2 साल के अंदर साइड के अंदर ब्लॉक्स का निर्माण का कार्य हुआ है, प्लस साथ में नालियों की सफाई का कार्य होता रहता है, और उसके साथ में समय समय के ऊपर व्यवस्थाओं के कचरा संग्रहण का है, प्लस रोड की सफाई का कार्य है, वो निरंतर होता रहता है। व्यवहार कैसा पार्षद का? वह बहुत ही सराहनीय व्यवहार है। और पार्षद साहब की जो टीम है, लक्ष्मण जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, प्लस जो उनका भी बिल्कुल हमेशा किसी भी समय हमेशा मौजूद है। 10 में से नंबर देना हो, कितने नंबर देंगे? 10 में से मैं 10 नंबर दूंगा इनके कार्य को। पिछले 2 साल में क्या काम हुआ आपके वार्ड में? नहीं काम बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई समस्या लेकर जाते सुनाई होती है? समस्या कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं? नहीं। साफ सफाई रहती है वार्ड में? बढ़िया टकाटक, कोई कचरे की गाड़ी आ रही है? कचरा गाड़ी प्रॉपर तरीका से आ रही है, कोई समस्या नहीं। पार्षद आपके वार्ड में आते रहते हैं? हाँ आते रहते हैं। दौरा करते हैं वार्ड का? हाँ पार्षद वार्ड का दौरा करते हैं? दौरा में आते रहते हैं? हाँ आते रहते हो। मनोज, कार्यकाल के सर आपके जो पार्षद है उनका? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। कोई समस्या लेकर जाते सुनाई होती है? बिल्कुल सर। समस्या का आधे से ज्यादा टाइम फोन पे ही हो जाता है। बंद हो जाता है। हाँ, व्यवहार जितने भी लोग बाग यहाँ पे रहते हैं, सबके पास पार्षद सर का नंबर है। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो जैसे रात को भी फोन पे कर लेते हैं बात। सबसे बड़ा जन सेवक एक मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की ताकत उसके विधायक होते हैं, विधायकों की ताकत उसके पार्षद होते हैं, जो जनता के सबसे करीबी माने जाते हैं।
ऐसे ही करीबी पार्षद हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है इंद्र प्रकाश धाबाई, जिनको कपिल धाबाई के नाम से लोग जानते हैं। आइए जानते हैं इनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा 2 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी टीम को, जो आप हमारे क्षेत्र में है, आपने लोगों से उनका फीडबैक लिया और आज मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर 2 साल का कार्यकाल मेरा ऐसा रहा कि भाई मैंने एक समाज सेवा के रूप में मैंने अपना जीवन स्टार्ट किया। उसके बाद मैं राजनीति में आया और आप जनता की, पब्लिक की हेल्प से और बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से, साथियों के साथ से मैं इस आज मुकाम पे पहुँचाऊँ कि अब मैं पार्षद चुनाव जीत गया। तो इसलिए मैंने 2 साल में मेरे कार्यकाल में जो मुझे बजट मिला, मैंने 50 लाख का बजट मिला मेरे को, और बाकी 75 लाख का भी सैंक्शन हुआ। उसके लिए मैं ऑलरेडी निगम में दे चुका हूँ कि हमको क्या क्या करवाने हैं। 50 लाख मैंने जो 15 साल रोड नहीं बनी थी, गोविंद नगर में हमारी कॉलोनी है गोविंद नगर, वहाँ 15 साल रोड नहीं बनी थी। वहाँ पे आदरणीय अपने प्रेजेंट के विधायक जो है लालचंद कटारिया जी उद्घाटन भी करके गए थे, मुहूर्त करके गए थे, पर वह रोड नहीं बनी, 2018 में कर गए थे। उसके बाद उस रोड को बनवाया मैंने उन 3 गलियों को। उसके अलावा मैंने ये किसान मार्ग पे जो एक कचरा डिपो था 15 साल से, उसको हटाया गया। वो बहुत मुश्किल था, लोगों की बहुत सुनने को मिलता था कि ये डिपो हटवाना है। हमने सफाई करके वो हटवाया। तीसरा संजय नगर पे भी कचरा डिपो था, उसको भी हमने हटवाया। और पहली बार सर पहली बार हुआ है हमारे वार्ड में, आज पूरे ग्रेटर में हज़ारों कॉलोनी होगी, उसमें हमारी नित्य नगर एक कॉलोनी जो 2nd नंबर पर आई है सर्वेक्षण में 2022 में। इसके लिए मैं मेरी जनता को भी सहयोग चाहिए, जनता का सहयोग भी था उसमें मेरा। उसके अलावा निगम के सफाई कर्मी, उसको भी उनके बधाई के पात्र हैं। और इसके अलावा हमारा वार्ड जो है सर पढ़ा लिखा वार्ड ज़्यादा है, लोग जागरूक ज़्यादा हैं, तो ये काम करवाया गया। इसके अलावा मोती नगर मैंने टाइलें लगवाई और बाकी जो काम है वो भी मैं करवाऊँगा। ये है सर। 2 साल में सड़क निर्माण की हम बात करते हैं, कितना प्रतिशत कार्य हो चुका है? सर सड़क निर्माण में सर मैंने जो मेरे पास आगे से आई थी सड़क बनना, वैसे तो मेरा का वार्ड अधिकतर डेवलप है, कुछ एक सड़कें बनी बाकी है, पर मैंने जो भी है 70-80% काम करवा दिया गया है। बाकी जो 30-40% है वो हो जाएगा। और मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ, मेरी वार्ड से जनता से वादा कर रहा हूँ कि 5 साल बाद मेरा कार्यकाल समाप्त होगा, जब उसके बाद ऐसा कोई कार्य नहीं रहेगा विकास का जो वार्ड में बाकी रह जाए, निगम के द्वारा भी और JDA के द्वारा। और अभी तो प्रेजेंट में सरकार हमारी है नहीं, जैसे हमारी BJP सरकार आएगी, हमारे मंत्री राजपाल शेखावत जी बनेंगे मंत्री, जो भी है, जो भी उनको मंत्रालय मिलता है, उनकी सहायता से मैं सारे जो काम बचे हुए हैं पेंडिंग, JDA के हैं, विधायक को उससे होते हैं, वो सारे काम कराऊंगा। लाइटें कितनी लग चुकी है आपके वार्ड में अभी तक? सर लाइटें लगभग 150 लाइटें लग चुकी है, क्योंकि हमें लाइटों की निगम से आगे प्रॉब्लम हो रही है। बाकी कुछ एक लाइटें वो अभी इस साल मिलने की है। एक हाई मास्क के लिए कहा गया था, पर हाई मास्क आगे से नहीं मिल पाई, तो वो JDA से लगी है, पर वो लालचंद जी ने लगवाई है। देखो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो लालचंद जी के कांग्रेस कार्यकर्ता उसमें लगी है। साफ सफाई की व्यवस्था को किस तरीके से आप व्यवस्थित रखते हैं? सर हमने कॉलोनी के ग्रुप बना रखे हैं, हमारी कॉलोनी की जो समिति का अध्यक्ष है उनसे हमारा संपर्क बना हुआ है। हर एक कॉलोनी ग्रुप में मैं लगभग मैं हूँ, तो वहाँ पे जो भी वो समस्या आती है उसको तुरंत प्रभाव से ठीक करा जाता है। कार्यकाल आपका 3 साल का बचा है, एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? सर फ्यूचर प्लानिंग ये है कि सर मतलब निगम से जो काम हो सकते हैं वो करवाएंगे सारे। इसके अलावा JDA के जो काम बाकी है, रोडों के निर्माण है और इंटरलॉक टाइल के और भी काम है जो JDA से होंगे, जो विधायक कुछ होंगे, तो उसके लिए हमारी सरकार आएगी BJP की, 3 साल बचेंगे, तो उसमें मैं कह रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा कोई काम बचेगा नहीं 5 साल बाद कि जो इस वार्ड में काम की, बस केवल मेंटेनेंस काम होगा। वो मैं रहूँगा, जनता चाहेगी तो मैं बनूंगा पार्षद, नहीं चाहेगी जनता जिसको समर्थन देगी वो बनेगा, तो आगे कोई काम पेंडिंग नहीं रहेगा मेरे वार्ड में। आपकी जो वार्ड की जनता है, जनता से अपील क्या करना चाहेंगे आप? सर जनता से अपील ये करना चाहता हूँ कि भाई मैं तो पूरी हर संभव प्रयास करता हूँ कि जनता के सारे कार्य कर सकूँ। अब ये एक प्रॉब्लम मेरे वार्ड में ये है कि पार्षद कार्यालय नहीं है, तो इसके लिए मैं निगम में दे रखा है, 2 साल से पेंडिंग पड़ा है वो मामला। अब वो सरकार की ढिलाई है, इसके बारे में अब कुछ कह नहीं सकता मैं, पर यह है कि फिर भी जनता के बीच में रहता हूँ। हमारी जनता यही अपील है कि जनता सफाई में हमारा सहयोग करे, जिन सारे काम कराने की भरसक प्रयास करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आपके वार्ड में और क्या समस्याएं बची है अभी? सर समस्या है बेसिकली एक इंटरलॉक टाइल की है और एक हमारे नियमन की कॉलोनी का नियमन का है, जैसे मोती नगर का है, मोती नगर पश्चिम, गोविंद नगर, कुछ कॉलोनी का नियमन बाकी है, वो रेट को लेकर इशू है। तो वो आदरणीय जो प्रेजेंट में विधायक हैं लालचंद जी ने वादा तो किया था कि नियमन करा देंगे 200 रुपये में या 60 रुपये में करके गए थे, पर वो उनके वादे, आप जानते हैं चुनाव वादे करते हैं, तो वादे वो हुए, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पर मैं वादा करता हूँ जनता से, जैसे BJP सरकार आएगी इस मामले में ज़रूर इस कॉलोनी का नियम करवाया जाएगा और जनता को राहत दी जाएगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसको किस तरह से देखते हैं? सर 2023 में कहने की जरूरत नहीं, आप मालूम कांग्रेस में अंतर्कल है, पायलट साहब गहलोत साहब आपस में लड़ रहे हैं, तो जनता समझ चुकी है। अभी आए दिन आपने कल अखबार में पढ़ी होगी मालवीय में फायरिंग हो गई, तो जनता का तो ये तो कांग्रेस का जंगल राज चल रहा है, तो BJP पूरे प्रचंड बहुमत से आएगी। BJP पार्टी को किस तरह से देखते हैं? सर BJP बहुत अच्छी पार्टी है,
मतलब विकास के मुद्दों पे काम करते हैं। एक नॉर्मल कार्यकर्ता भी आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी एक नॉर्मल कार्यकर्ता से पीएम तक पहुंच गए। यहाँ पे पंचवाद वाली राजनीति नहीं होती हमारे यहाँ पे। देखिए, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 58 के पार्षद जिनका नाम है इंद्र प्रकाश धाबाई, जो कपिल धाबाई के नाम से भी जाने जाते हैं।